गोवा लिबरेशन डे के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। यानी कि गोवा की आज़ादी का जो दिवस मनाया जाता है, 60 साल पूरे हो चुके हैं गोवा को आज़ाद हुए। क्या गोवा तब आज़ाद नहीं हुआ था? तब हमारा देश 1947 में हुआ था? नहीं, तब आज़ाद नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था। 19 दिसंबर 2021 को इसका लिबरेशन डे मनाया जाता है। गोवा को पुर्तगीज कॉलोनी से आज़ाद कराया गया था 19 दिसंबर को। तब से अब तक 60 साल पूरे हो चुके हैं। ये इतना रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि देखो, यही जब हमें आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से 1947 में मिली थी, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाल कॉलोनी था, पुर्तगीज के हाथ में था। जो पुर्तगाल एक कंट्री है भाई साहब, आप सबको पता होगा। ये मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे स्पेन के साइड में ये पुर्तगाल है, इसका कब्जा था गोवा पे। लगभग 14 साल ज़्यादा तक चलता रहा ये। 1961 में आज़ाद कराया गया, 19 दिसंबर 1961 तक इसके कंट्रोल में था गोवा, पुर्तगाल के में। तो ये पुर्तगीज रहा करते थे। इन्होंने यहाँ पे लगभग 450 साल रूल किया, इनका रूल था गोवा पे। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय में कुछ सैनिक भेजे यहाँ पे। यानी कि पुर्तगाल, देखो ये फर्स्ट वन थे जो इंडिया में आए थे। ब्रिटेन से पहले जो ब्रिटिश लोग आए थे, उनसे पहले भी ये पुर्तगाली लोग आए थे इंडिया में, और सबसे पीछे छोड़ के गए, लास्ट टू लिव। गोवा में आए थे 1510 में, 1510 में आए थे ये गोवा में। गोवा पे इन्होंने आक्रमण किया था, इन्वेड किया था, और गोवा के कुछ एरिया को हड़प लिया था। ऑपरेशन विजय चलाया 17 दिसंबर 1961 को इंडियन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। इन्होंने देखो 30,000 सैनिक भेजे, और गोवा में जो पुर्तगाल के सैनिक थे, पुर्तगीज सैनिक, वो 3000 थे, 3000 आर्मी के मेंबर। तो ये ज़्यादा थे, इनको भाई साहब हरा दिया इन्होंने। मिनिमल ब्लड शेड के बाद, बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं हुआ, ये अटैक सक्सेसफुल रहा। और जो पुर्तगाल ने अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए उन्होंने हाँ भर लिया। और पुर्तगाल का कंट्रोल सिर्फ गोवा पे नहीं था, देखो इस गोवा पे तो था ही था, यहाँ पे जो गोवा आपको दिखाई दे रहा है, इस गोवा पे तो था ही, और साथ में ये दमन दू है, इधर है गोवा, और यहाँ पे ये रहा गोवा आपका, और ये है दमन एंड दीव, इस पे भी कब्जा था। यहाँ पे जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में कोने पे है दमन दीव यूनियन टेरिटरी, जो अब एक है दमन दीव, और दादरा नागर हवेली एक ही यूनियन टेरिटरी है अभी, केंद्र शासित प्रदेश। ये दामन द्वीप पे भी कब्जा था। अब इसको भी ले लिया कंट्रोल से पुर्तगाल के। 18 दिसंबर को पुर्तगाल ने हाथ खड़े कर दिए। पुर्तगाल के गवर्नर जनरल थे वसालो डा सिल्वा, इन्होंने त्याग दिया कि हम यूनियन टेरिटरी गोवा और दमन दीव को छोड़ देंगे यहाँ से कंट्रोल। और 19 दिसंबर को 1961 में ये आज़ाद हो गया। तब से लिबरेशन डे गोवा के लिए मनाया जाता है 19 दिसंबर को। इसके लिए देखो, जब आज़ाद हो गया गोवा पुर्तगाल से, तो एक ओपिनियन पोल कराया गया गोवा के लिए, गोवा ओपिनियन पोल। देखो, जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, इलेक्शन से पहले न्यूज मीडिया वगैरह लोगों से पूछने जाता है कि आप किसको वोट दोगे, किसको नहीं। तो ये एक आशंका जताते हैं, एक्सपेक्टेशन कि ये पार्टी जीतने वाली है। तो यही होता है ओपिनियन पोल। और जो इलेक्शन के बाद होता है उसको बोलते हैं एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। तो एक ओपिनियन पोल यहाँ पे गोवा में हुआ, लेकिन ये ओपिनियन पोल सिर्फ नाम है गोवा का ओपिनियन पोल। ये था असलियत में रेफरेंडम। रेफरेंडम होता है लोकमत, हिंदी में बोलते हैं लोकमत, एक तरह से जनमत, जनमत बोलते हैं, जनमत। ये क्या है? जनमत संग्रह, रेफरेंडम। जैसे कोई मान लो किसी भी देश में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसके लिए जनता के वोट मांगे जाते हैं कि जनता किस पक्ष में वोट करना चाहती है। मान लो किसी टेरिटरी को मिलाना चाहें, जैसे मान लो अगर मान लो फ्यूचर में हो ऐसा कि नेपाल को इंडिया मिलाना चाहे, तो नेपाल के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, वो लोकमत रेफरेंडम कराना चाहें कि आप लोग नेपाल को अलग कंट्री बनाना चाहते हो या इंडिया में मिलना चाहते हो। अगर मान लो 50% से ज़्यादा लोग कह दें हाँ हम इंडिया में मिलना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है कि इंडिया में इसको मिलाया जाए। उस गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होता है, ये जो रेफरेंडम होता है वो बाध्यकारी होता है, बाइंडिंग, लोगों की बात मानी जानी चाहिए उसमें जो रेफरेंडम कराया है। तो एक तरह से ये दामन एंड दीव और यूनियन टेरिटरी गोवा में ये रेफरेंडम कराया गया 16 जनवरी 1967 को कि गोवा का फ्यूचर क्या होगा। गोवा के फ्यूचर का मतलब कि गोवा पे कहाँ रखा, यूनियन टेरिटरी की तरह रखा जाएगा या किसी और स्टेट में मिलाया जाए। तो ये ओपिनियन पोल था, नाम से जानते हैं, लेकिन था ये रेफरेंडम ही, क्योंकि जो इसमें डिसीजन आया लोगों का वो बाइंडिंग था, गवर्नमेंट पे बाध्यकारी था, और वो रेफरेंडम में होता है, ओपिनियन पोल में थोड़ी ना होता है। उसे तो न्यूज मीडिया वगैरह करते हैं ओपिनियन पोल को, ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग थोड़ी नहीं है। क्योंकि ओपिनियन पोल में आ गया, मान लो कि पार्टी जीत रही है सपा, तो भाई साहब ऐसा थोड़ी नहीं है सपा के आदमी को प्रधानमंत्री बना देंगे। तो ये रेफरेंडम जो होता है ये बाइंडिंग होता है, ओपिनियन पोल नहीं होता। तो एक रेफरेंडम ही था ये।
तो रेफरेंडम होने के बाद गोवा के पीपल के पास ये चॉइस पूछी गई कि आप अलग से यूनियन टेरिटरी बनना चाहते हो, केंद्र शासित प्रदेश रहना चाहते हो इसमें, या फिर आपको मर्ज कर दे महाराष्ट्र में, कि महाराष्ट्र स्टेट में गोवा को मिला दिया जाए महाराष्ट्र के साथ। तो ये गोवा के पीपल ने मना कर दिया, भाई साहब नहीं, हम तो महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे, अलग से रहना चाहेंगे। तो इंडिपेंडेंट के बाद ये ओनली रेफरेंडम था जो आज़ादी के बाद कराया गया था इंडिया में। तो गोवा के पीपल ने मना कर दिया, अगेंस्ट में वोट किया कि हम मर्ज नहीं होना चाहते महाराष्ट्र में, अलग से हम यूनियन टेरिटरी रहना चाहते हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया गोवा को। फिर बाद में 1987 में इसको फुल फ्लेज स्टेट बना दिया, एक राज्य का दर्जा कब दिया, 1987 में, और इंडियन यूनियन के साथ मिला दिया स्टेट की तरह।